Hello my dear students, welcome to our channel Career Infinity Classes, and now we are going to discuss the carboxylic acid lecture 3। तो चलो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की इस लेक्चर 3 में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर 2 आप लोगों को बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि एमाइड से और नाइट्राइल से किस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आज हम इसमें लेक्चर 3 में सबसे पहले आपको लेक्चर 2 का एक रिएक्शन से रिवाइज करने के बाद हम आपको फिर ले चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। जो मैंने बताया था वो बताया था कि सपोज दैट वी हैव RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसका सबसे पहले आप क्या करते हो, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हो। मैंने हाइड्रोलिसिस कराने का तरीका बताया था बच्चों कि ये पाई बॉन्ड तोड़ दो और ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद में O इधर और ये दोनों का दोनों H जो है वो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता था बच्चों, यहाँ पर बन जाता था RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट NH2। ठीक है, अब ये हमारे पास में नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल से हम लोग क्या बना रहे हैं, ये हमारे पास एमाइड बन करके आ गया, आप जानते हो बहुत अच्छे से। अब इस एमाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस हम लोग एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है, आप सबको पता है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये क्या बन करके चला जाएगा, अमोनिया बना के बाहर चला जाएगा और इधर OH आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया RC डबल बॉन्ड O OH और ये किस में आ गया NH3, यानी कि ये अमोनिया बन करके बाहर चला गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइल से पहले एमाइड पर आते हैं और एमाइड से फिर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि नाइट्राइल बनाया, नाइट्राइल हमें दिया रहता है, नाइट्राइल कौन सा होगा, साइनाइड, उसका हाइड्रोलिसिस कराया, हमें क्या मिला, एमाइड मिल गया। और एमाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलो बच्चों, अब जो हम डिस्कशन करेंगे यहीं पर वो हम करने जा रहे हैं क्या, इसकी मैकेनिज्म का। तो तैयार हो जाओ सीखने के लिए। ठीक है, चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्दी से कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें एक के बाद एक, बैक टू बैक इस लेक्चर की। तो यहाँ पर अगर देखोगे पहले दफ़ा मैकेनिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म जरा देखिएगा किस तरीके से आएगा बच्चों। हमने ले लिया एल्किल साइनाइड में ये मेथिल साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, जब ये C ट्रिपल बॉन्ड N लिया तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, क्योंकि मीडियम हम लोग ले रहे हैं एसिडिक मीडियम यहाँ पर। ठीक, मैंने H+ ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से, H+ किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यानी H+ जो है ये सिंपली एक प्रोटॉन होता है जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है। प्लस चार्ज होने की वजह से इसके लिए अगर देखा जाए तो इसको इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये किस पर जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन में से ये अटैक करना पसंद करेगा, किस पर, नाइट्रोजन पर। जैसे ही ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि नाइट्रोजन जो होगा वो प्रोटोनेट कर जाएगा। तो प्रोटोनेट करने के बाद में क्या हुआ, ये इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो प्रोटोनेट कर गया NH बना के। अब जैसे ये प्रोटोनेट किया तो नाइट्रोजन प्रोटोनेट करने के बाद आपको पता है कि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कौन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किस पर आ जाएगा, कार्बन पर। और अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन देता है ये वाटर का ऑक्सीजन। क्यों देता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो इस तरीके से यहाँ पर अटैक कर जाएगा। जब ये इस पर अटैक किया तो आप देख रहे हो ये इस तरीके से आ गया C, इस जगह पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन, या ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन, और इस पर कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और इस जगह पर क्या आ गया, NH आ गया। ठीक है, जब ये NH आ गया तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, ख़त्म करना चाहेगा। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा,
देखिएगा जरा ध्यान से। तो ये स्पीसीज हमारे सामने बन करके आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको कैसा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कौन मैनेज कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो यहाँ पर कौन सी स्पीसीज बन जाएगी, ये स्पीसीज बन करके आ जाएगी CH3C, ये आ गया क्या OH, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर चार्ज है। अब देख रहे हो यहाँ पर ये H+ बाहर आ गया। जब ये H+ बाहर आया तो H+ बाहर आने पर क्या हो गया, ये फिर से जा करके इस पर अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब फिर से अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आकर के, ये CH3COH डबल बॉन्ड, ये आया NH2, और ये कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज आने पर क्या हो जाएगा, फिर से इसके प्रति अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर नाइट्रोजन पर गया, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी ये इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली आप देखोगे इस जगह पर क्या बन जाएगा, इस जगह पर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया क्या, NH2। ठीक, यहाँ पर ये कंटेंट मेन है, यानी कि आपने नाइट्राइल से क्या बना लिया है, नाइट्राइल से बना लिया है इस जगह पर एमाइड। ठीक है बच्चों, अब एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना, तो एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या, ये देख रहे हो यहाँ पर H+ निकला हुआ है। ये H+ जैसे आया है तो यही H+ क्या करेगा, अटैक करेगा कहाँ पर, ये H+ अटैक किया किस जगह पर, इस नाइट्रोजन पर। जब ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो कुछ सीन इस तरीके का बनेगा। ये आपके सामने CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया क्या, यहाँ पर NH3+। ठीक है बेटा, जैसे NH3+ आया तो इसके पास में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हो, इसको कौन मैनेज करेगा, प्लस वाले को, ये ऑक्सीजन वाटर का इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अमोनिया बन करके बाहर निकल गया, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए, ये बाहर क्या निकल गया, अमोनिया बन करके। और यहाँ पर जब ये OH आकर के जुड़ जाएगा H2O, तो इस H2O के आने के बाद में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O, राइट, और ये क्या हो गया O, और यहाँ पर आया H, और ये आ गया H। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा। तो यहाँ बाहर क्या निकल गया, प्लस निकल गया, और ये फाइनल किस में चेंज हो गया, CH3COOH में। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। पहले यहाँ पर क्या कराया, प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन कराया। आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, वहाँ वहाँ पर वाटर का ऑक्सीजन जो है वो आकर के अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। ठीक है, और इनिशिएट कहाँ से होगी, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन से होगी। तो आप समझ चुके होंगे। ऐसी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जरा समझिएगा, यहाँ पर एग्जांपल ये करके दिखाइएगा, C6H5, और ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, किस तरीके से आपने लिया H+ या फिर OH-, और इसी के साथ में क्या ले लिया, वाटर ले लिया। जब ये वाटर लिया तो बच्चों किस तरीके से तोड़ोगे, ये तोड़ दिया, O इधर दिया, और ये दोनों का दोनों H इस साइड दे दिया। किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर के आ जाएगा आपके पास में CONH2, एमाइड बन जाएगा। अगर मैं फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, और बाहर क्या निकल गया, अमोनिया निकल गया। ठीक है, तो ये देखिए आप आराम से इसको मैकेनिज्म के जरिए चाहे मैकेनिज्म के जरिए कर सकते हैं, और ऐसे चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आता है वो आता है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, किसका यूज़ करके बेटा, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कैसे करने वाले हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन किया कि किसके जरिए गया था,
ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से कराते हैं मॉइस्चर फ्री स्पेस में, मॉइस्चर फ्री का मतलब होता है ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर अगर ना लेते तो जरा सा भी एपरेटस में अगर मॉइस्चर होती तो मैग्नीशियम रिएक्टिव होता, तुरंत उससे रिएक्शन कर जाता। और ये एक ऐसा रिएजेंट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड से रिएक्शन कर जाता है। इस जगह पर तो देखते हो तो यहाँ पर इस पर कैसा चार्ज आता है, मैग्नीशियम पर मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये किस पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस एल्किल ग्रुप यानी इस कार्बन पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो होगा ये किसका काम करता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नेगेटिव आयन जो है। तो कैसे हम लोग देखते हैं, हमारे पास में ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, राइट। इसकी रिएक्शन हमने करा दी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ये लेविस एसिड होता है। यहाँ पर जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा आएगा, प्लस चार्ज। जैसे इस पर प्लस चार्ज आया तो आपको पता है ये वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये वाला कैसा, मेटल, पॉजिटिव चार्ज। ये तुरंत अटैक कर देगा किस पर, इस सेंटर पर, कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये O माइनस, इस O माइनस से कौन जुड़ जाएगा, Mg+X, राइट, जुड़ गया। अब यहाँ पर आपको पता है Mg रिएक्टिव है, तो इसका सिंपली हम एसिडिक मीडियम लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर चाहो आप H3O+ ये लेना तो एसिडिक मीडियम लो या ना लो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टिव है, आसानी से इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ये टूटा प्लस में, ये आया माइनस में, यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया तो इस पर कौन आ गया, H+ आ गया, और यहाँ पर कौन आ गया, OH- आ गया। इस जगह पर आप देख रहे हो प्रिपरेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हुआ, OH, बाहर क्या निकल गया, MgOH और X। ठीक, हालांकि हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट बन रहा है, हमें मेन मतलब किससे है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से है। ठीक है ना, हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड से लेना देना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल और पूछ रहा हूँ, जरा देखते हैं कैसे एग्जांपल इसको करेंगे। C2H5 MgBr, ये आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी CO2 से, यहाँ पर CO2 से लिया तो ये बन गया A, और जब इस A की हाइड्रोलिसिस करा दी तो बन गया ये B। चलिए बताइए कमेंट करके क्या बनेगा यहाँ पर, सभी लोग जल्दी जल्दी करें, क्या बनेगा A और B। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास में C2H5 था, ओके बच्चों, C2H5 MgBr था। C2H5 MgBr आपको पता है यहाँ पर आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड इधर आया तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर कैसा, प्लस चार्ज। नेगेटिव वाला तुरंत किस पर आ जाएगा, पॉजिटिव पर। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बना C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये माइनस आया और इसके साथ जुड़ गया क्या, Mg+X। क्या कराना है बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इस जगह पर ये आया H+ और यहाँ आ जाएगा OH-, क्या बन जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, और बाहर साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, MgOH-X निकल गया। ठीक है, तो इस जगह पर आप देख रहे हो ये कौन सा हो जाएगा, यही कहलाता है प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कहलाता है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा, ये आपके सामने बहुत आसान सी भाषा में है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप देखते हैं कर पाएंगे या नहीं। ये आपके सामने मैंने ले लिया, ये है C6H5 को जो मैंने जोड़ दिया MgCl, और कहा इसकी रिएक्शन आपको करानी है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, क्या बनेगा, ये इधर साइड आ जाएगा, और इस साइड आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस साइड आने पर कैसा हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस आ गया और इधर कैसा आ गया, ये प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। ये ब्रेक करने के बाद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इस पर कैसा आया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो आप इसको जोड़ दो बहुत अच्छे से।
यहाँ पर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया O माइनस आया, इसके साथ जुड़ गया क्या MgCl। ये कैसा आया बोलो बेटा, यहाँ पर प्लस में। ठीक, अब इधर अगर देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नाम सबको पता होगा, बेंजोइक एसिड, और साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, MgOHCl आ जाएगा। ठीक है, हमें मतलब किससे है, बेंजोइक एसिड से है, हमें मतलब साइड वाले से नहीं है, बेंजोइक एसिड। तो आप देख रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा कन्वर्जन देता हूँ, देखते हैं वो कन्वर्जन कितने लोग कर पाते हैं। आपको दिया गया है CH3Cl, ठीक है ना, और CH3Cl से आपको बनाना है क्या, यहाँ पर CH3Cl की रिएक्शन आपने कराई Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया, ये बन गया ए कंपाउंड। ठीक, इस ए की रिएक्शन करा दी C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बन गया बी प्रोडक्ट, और इस बी की जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो ये बन गया सी प्रोडक्ट। बताइए व्हाट इज ए बी एंड सी, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बनेगा यहाँ पर ABC। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, इसका सही जवाब दे पाते हैं। ओके बच्चों, चलो इसको मैं करके दिखाता हूं आपके सामने, मिलाइएगा कितने लोगों ने सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले आपको दिया गया है CH3Cl, और आपने इसकी रिएक्शन करानी है Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, जैसे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया तुरंत बन गया ये CH3MgCl। अब ये देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनकर के आ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है ब्रेकिंग होगी, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CO2 से रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये आया C डबल बॉन्ड O, एक टूटेगा, इधर माइनस आया और इस पर कैसा आया, प्लस चार्ज आ गया, जोड़ दो भैया, नेगेटिव वाला आ जाएगा पॉजिटिव के पास। ओके, ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये MgCl, ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो पहले नंबर पर ए प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये बना, बी प्रोडक्ट आपके सामने ये बना। अब इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा तो हाइड्रोलिसिस पता है आपको, ये किस में आ जाएगा, H प्लस में OH माइनस में, यहाँ से गया ये कैसा आया H प्लस, और ये आया OH माइनस। बताओ भैया, ये बन जाएगा आपका CH3COOH, बाहर क्या निकल गया, MgOH और Cl। तो हालांकि ये साइड प्रोडक्ट हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा, हमें मतलब किससे हो गया, मेन प्रोडक्ट, जो हमारा कौन सा है, एसिटिक एसिड है। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। इसके बाद बच्चों एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको सब लोग। CH3Cl दिया गया है, ये रिएक्शन करेगा KCN से, आयनिक कंपाउंड होता है, बना लेगा A। उसके बाद A जब बन गया तो उसकी रिएक्शन आपने की H प्लस या OH माइनस वाटर से। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर B बनने के बाद में फिर से इसकी हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, तो ये बन गया C। आपको बताना है A, B और C क्या होंगे। ठीक है, ये एक प्रकार से कन्वर्जन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बताई हैं चीज़ें उससे बस मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मालूम है यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आयनिक स्पीसीज है, ये किस में आ गया, प्लस में, और ये किस में आया, माइनस में। इधर जब देखा बेटा तो ये आ गया किस में, प्लस में, और ये आया माइनस में। बाहर यहाँ पर क्या सॉल्ट बना लेगा KCl, ये किस में आ जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ एसिडिक या बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कराना तो मैंने बताया था कैसे करना है, इस तरीके से तोड़ना है, ऑक्सीजन इधर और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस पर, यानी बी प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2 एसिटामाइड। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बाहर निकल जाएगा अमोनिया, और ये बन जाएगा क्या, आप देख सकते हो, एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि मेथिल क्लोराइड से अगर आप देखो
तो एक ये तरीका हो गया बनाने का, और यहाँ पर एक ये भी तरीका हो गया आपको एसिटिक एसिड बनाने का। ठीक है बच्चों, ये आप तरीके दोनों देख सकते हो। क्लियर है? तो बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल्स आप देख चुके हो। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद मैं एक और प्रिपरेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो क्या है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन होता है। बहुत ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मेरे पास में ये पहला एल्किल बेंजीन दिया गया है, अगर ये है, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसका नाम सबको पता होगा। नाम क्या होता है? टॉल्यूइन, राइट। अब ये टॉल्यूइन है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से, किस मीडियम में? बेसिक मीडियम यानी KOH से। तो जब KOH यहाँ पर लेते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है? ये सॉल्ट बना लेता है, और ये सॉल्ट क्या बनता है? ये इस तरीके से आ जाता है, यानी ये सॉल्ट बन गया COOK। अब अगर इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा? ये KOH बाहर चला जाता है और ये H आ जाता है। फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाता है? ये आ जाता है बेंजोइक एसिड आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया यहीं पर, वो एग्जांपल क्या है? मैंने दे दिया CH2 और ये आया CH3। ठीक है, फिर से यहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया KMnO4 एंड KOH, सॉल्ट बन जाएगा। आपको पता है इस कार्बन पर यहाँ मैटर नहीं करता है कि कौन सी एल्किल ग्रुप है, ठीक है ना। मैटर क्या करता है कि इस बेंजीन से जुड़ी हुई जो कार्बन है, इस पर एटलीस्ट क्या, इस पर अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अगर 1 हाइड्रोजन एटलीस्ट है तो ये चेंज होता जाएगा कहाँ पर? सबसे पहले ये चेंज हो जाएगा सॉल्ट में, और ये कौन सा सॉल्ट आया? पोटेशियम बेंजोएट सॉल्ट। और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करा दी, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हमें क्या दे देगा? ये हमें इस तरीके से दे देता है क्या? COOH। ठीक, अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक और एग्जाम्पल लिया। एक और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए, ये H और ये आ गया CH3। फिर से इसकी रिएक्शन कराई हम लोगों ने, यहाँ पर KMnO4 KOH और ये हीट ले लिया। ठीक है ना, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमने हाइड्रोलिसिस करा दी इसकी। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करा दी, यहाँ पर हीट ले लिया, हाइड्रोलिसिस करा दी, तो तुरंत क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख रहे हो आप 1 हाइड्रोजन है, चेंज हो जाएगा किस में? तुरंत उठा करके फाइनली चेंज कर दो, आ गया COOH में। ठीक है, अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हो जाए बेटा, और वो एग्जाम्पल क्या हो जाए? मान लो यहाँ पर आप सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, इस तरीके से आ गया CH3, इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया CH3, और इस तरीके से ये एक CH3 और आ गया। अब अगर यहीं पर आप लेते हो KMnO4 KOH और हीट करते हो वहीं पर, और दूसरे नंबर पर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस पर कोई भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा क्या? नो रिएक्शन, कुछ भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि रिंग से जुड़ करके जो कार्बन है उस पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर 1 हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ पर बेंजोइक एसिड आपको नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास में रिएक्शन हो गई। अब हम लोग आगे का जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड और बाई एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और बाई एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड जो है या एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो है, ये एक प्रकार से कैसे हैं? एसिड डेरिवेटिव ही बोले जाते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने पहले ले लिया क्या?
RC डबल बॉन्ड O। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर सिंपली अगर Cl को हटा करके क्या करना है, OH ही तो लगाना है। तो Cl को हटा करके OH अगर लगाना है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके हाइड्रोलिसिस करा दें। अब हाइड्रोलिसिस का देखो रियलिटी में तरीका क्या होता है, ये कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है, ठीक है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, ठीक, तो ऑक्सीजन शिफ्ट होने पर क्या हो जाएगा, ये तुरंत इधर शिफ्ट होगा और ये फिर से बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब निकलेगा तो इस जगह पर जब आएगा तो इस पर कैसा आया, जो है यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तुरंत क्या करेगा, ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जैसे आने पर ये इधर आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये किस में आ जाएगा, ये आपके सामने O- है, ठीक है। Cl तो निकल गया, Cl निकल जाने के बाद क्या हो जाएगा, Cl- में गया और इस जगह पर जब देखोगे तो यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O और ये आ गया क्या, O और ये आया H और H। कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तुरंत इसके पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये H+ बाहर चला जाएगा। यहाँ से Cl- गया और ये H+ बाहर गया, यानी कि क्या बन गया, HCl, और ये फाइनली किस में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये OH में। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। अब इसी को अगर शॉर्टकट में आपको करना है तो कुछ नहीं, शॉर्टकट इसका ये है, RC डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड O आया, ये Cl आया। सिंपली हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस में ये वाला H इसके साथ भेज दो और OH को उठा करके जोड़ दो, बाहर निकल जाएगा HCl और ये आ गया RC डबल बॉन्ड O और एक इसमें आ गया OH में आ गया। ठीक है, अभी कोई कन्फ्यूज़न तो आपको नहीं है। तो चलिए इसी में मैं डिजिट पुट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया एसिड क्लोराइड का एसिटल क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने। ये हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराया, देखो यहाँ पर HCl बाहर निकल गया और तुरंत क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया क्या, OH। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपके सामने। सपोज दैट ये आपके पास में आ गया C6H5, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और ये Cl आया। इसकी तुरंत हाइड्रोलिसिस कराओ, हाइड्रोलिसिस जैसे कराओगे ये क्या हो जाएगा, ये H इसके पास गया, OH जुड़ गया, यहाँ पर बाहर निकल गया HCl और फाइनली क्या बन गया आकर के, ये आ गया C डबल बॉन्ड O और ये कैसा आ गया, OH आ गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप सेम रिएक्शन जो करा रहे हो वो करा सकते हो किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड है O, C डबल बॉन्ड O और ये कैसा है, R है। इसकी भी हाइड्रोलिसिस आप करा दो, ये आया H और OH, ये जाएगा किसमें, प्लस में और ये जाएगा माइनस में। यहाँ पर आप इधर से चाहो या इधर से चाहो, किधर से भी आप आसानी से तोड़ सकते। मान लो यहाँ से तोड़ दिया तो इस पर आ गया H+ और इस पर आ गया क्या, OH-। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, ये OH और वहीं पर क्या, RC डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, तो एग्जाम्पल देखो क्या है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया C डबल बॉन्ड O के बाद O, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया क्या, CH3। बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस तुरंत करा दो, जहाँ से मन करे वहाँ से तोड़ दो। यहाँ से तोड़ा, H+ इधर आया, OH- इधर आया, क्या बन जाएगा, एक तो ये बन करके आ गया बेंजोइक एसिड COOH और दूसरा क्या बन करके आ गया, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड से और एसिड एनहाइड्राइड से हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पर हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है हमारे सामने वो है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। आप जैसे पढ़ चुके हो, ईस्टर जो है वो क्या होता है, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो वहाँ पर ईस्टर बनता है। और आप ये भी पढ़ चुके हो कि जो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, या इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है। अब इस ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम में कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। तो हम लोग इस एसिड का यानी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके, मान लो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल को मिला करके हम ईस्टर अगर बना सकते हैं तो वहीं पर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके हम लोग फिर से किस में चेंज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक
एसिड में और एल्कोहल में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एसिडिक मीडियम में इस तरह का हाइड्रोलिसिस करते हैं। हमारे पास में एक सिंपल सा पहला एग्जांपल है बच्चों, C6H5CH2 और ये आया क्या, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया O और यहाँ पर क्या C2H5, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, देखिएगा ज़रा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारे पास में। अब देखिएगा इसका मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराया, यानी वाटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये पहले इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप को हटा देगा। तो जैसे ये ग्रुप को हटाएगा तुरंत ये नेगेटिव पार्ट इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाएगा और जो OH माइनस आएगा वो कहाँ पर चला जाएगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। इस जगह पर आप देख रहे हो क्या प्रिपेयर होकर क्या आ गया, ये आ गया CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और फाइनली क्या बन गया C2H5OH यानी एल्कोहल, ठीक है। ऐसा ही एक मैं और एग्जांपल आपको लेकर के दिखा देता हूँ। आपके पास में है C6H5C डबल बॉन्ड O और ये आ गया O C2H5। अगर इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये C6H5 तो फेनिल ग्रुप कहलाता है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ईस्टर की नेमिंग कभी भी करनी होती है तो ये वाला जो एल्किल ग्रुप होता है इसको हम लोग पहले प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं, तो नाम क्या हो गया, एथिल। अब अगर ये पूरा है तो ये कार्बन भी है और ये C6H5 है, तो ये क्या कहलाएगा, बेंजोएट, बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। हमने क्या किया, H प्लस लिया, तो सबसे पहले ये इधर जाएगा, फिर बैक बॉन्डिंग से फिर आएगा और ये इसको इधर निकाल देगा। जैसे निकाला तो H प्लस आ जाएगा इसके पास और OH माइनस चला जाएगा इस कार्बन के पास। क्या बन जाएगा यहाँ पर C6H5COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा ना, ये आ गया बेंजोइक एसिड। बेटे इसी तरीके से यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, C2H5OH। तो आप देख रहे हो एसिडिक मीडियम में इस तरीके से हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई। यहीं पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, ये C6H5C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ले लिया क्या, एक बेस NaOH। यहाँ पर देखोगे तो किस तरीके से है, इस वाले पर पार्शियल कैसा, नेगेटिव चार्ज, इधर बोलो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें तोड़ करके देखें तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो है ये कैसा है, नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। प्लस वाले को माइनस के पास भेजो और माइनस वाले को प्लस के पास भेजा, तो जैसे भेजा तो ये H प्लस आ गया इस वाले ऑक्सीजन के पास, तुरंत ये जाएगा इधर, फिर ये इधर करेगा और फिर उसके बाद ये इस साइड आ जाएगा। तो बाहर क्या चला गया, बाहर आ गया C2H5OH, यानी ये बन के आ गया एथिल एल्कोहल, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास में आ गया COONA, ठीक। तो ये नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, राइट। तो बेसिक मीडियम में आप देख रहे हो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट मिल रहा है और एसिडिक मीडियम में आपको एसिड मिल रहा है, बस ये थोड़ा सा फर्क होता है। आपने अभी तक यहाँ सभी कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ लिया। अब चलिए इसकी कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, आप करके दिखाइएगा। यहाँ पर पहला एग्जांपल है आपके पास में, आपने पहले ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH और उसके बाद यहाँ पर ले लिया एक कंपाउंड है C2H5Cl, इसकी रिएक्शन कराई आपने, इसकी रिएक्शन कराई एक्वस KOH से, तो ये कंपाउंड बन रहा है A, यानी कि इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हो रही है इस A कंपाउंड से। A कंपाउंड से होने पर ये बन रहा है B पार्ट, ठीक। और इस B पार्ट का जब बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया गया तो ये बन रहा है C और D। बताएंगे व्हाट इज C एंड D हियर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए देता हूँ।
1 मिनट का टाइम है, करके आप दिखाएं क्या क्या बनेगा यहाँ पर। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और करें। जल्दी से करो, इसको कंप्लीट करो बच्चों। देखते हैं कि आप लोग बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। चलो भाई, ये आपके पास में एल्किल हैलाइड है। एक्वस KOH से जब रिएक्शन कराया तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा C2H5OH। ये अपना OH लॉस करेगा और ये अपना H लॉस करेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा B कंपाउंड क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ये बन गया क्या, नाम इसका है एथिल एसीटेट, ईस्टर बन करके आ गया। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये पार्ट गया प्लस में, ये पूरा पार्ट गया किस में, माइनस में। यहाँ से ब्रेकिंग कर दो, यहाँ से ब्रेकिंग कैसे, ये जाएगा इसके पास माइनस, फिर ये बैक बॉन्डिंग करके फिर से आएगा और ये चला जाएगा इसके पास। तो यहाँ पर क्या, C2H5O माइनस के पास तुरंत कौन आ जाएगा, ये वाला प्लस। तो ये बन जाएगा यहाँ पर C2H5OH और इस जगह पर क्या आ जाएगा, CH3COONA। ठीक है, हम लोग C वाले को ये पॉइंट लिखेंगे और ये लिखेंगे क्योंकि C हमारे पास में एक सॉल्ट बन रहा है और ये यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है विच कंटेन्स OH ग्रुप। ठीक, तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक कि ये प्रिपरेशन हो गए, प्लस आपस में ये कन्वर्जन्स भी हो गए। अब जो नेक्स्ट कंटेंट आएगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कराएंगे प्रिपरेशन के क्वेश्चंस। मुलाकात होगी अगले टर्न पर, अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 में।